हम लोग तो लिख लिख के थक गए, हमारे तो जवाब नहीं देते। वो समझते हैं शायद ये भी अपोजिशन के एमएलए हैं। ये जो लीकेज है और गैसों के ये जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी बहुत बड़ा इशू है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये हमें थोड़ी तसल्ली हुई कि मतलब उनकी आदत इस तरह की पड़ गई है कि किसी को जवाब देना ही नहीं, लेकिन उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब न दिया उन्होंने तो उसका हशर आपने केपी में देख लिया। अब ये हशर इंशाल्लाह यहाँ कराची में भी होगा और सिंध के बाकी डिवीजन में भी आपका हशर। और पंजाब में तो आप देखें तो परेशानी इतनी बढ़ गई है कि वज़ीर आज़म खुद वहाँ जाके बैठा है और वहाँ जाके मीटिंगें कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए। तो वहाँ तो मतलब इनका सफाया होना है, यहाँ भी सफाया होना है इंशाल्लाह। लेकिन इम्तियाज साहब, ये हमाद अजहर साहब और गवर्नर सिंध के दरमियान कुछ तलखी बढ़ गई थी। फिलहाल फवाद चौधरी साहब ने इनकी सुलह कराई है, एक मुलाकात कराई है। उस मुलाकात में गवर्नर साहब ने तमाम कराची का मसला और सिंध का मसला इनके सामने रखा। तो इन्होंने ये कहा कि कराची का इशू असल में ये है कि इंडस्ट्री में यहाँ पर लोगों ने स्टे ले रखा है, जिसकी वजह से गैस प्रेशर के मसाइल हैं। तो कोई स्टे नहीं ले रखा किसी ने भी। ये मतलब झूठ बोलने की बाहर है, इतना झूठ बोलते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है। और मुंह पे मतलब ढिठाई के साथ चीजें वो जो करके आते हैं उस झूठ बोलते हैं उससे। मसला ये है कि जी अब इनको इतनी परेशानी तो हो गई है कि पूरे मुल्क की उन्होंने तंजीम को उन्होंने तहलील कर दिया, उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। इतनी परेशानी तो हो गई है ना। ये मतलब ये गैस है और पेट्रोल है और बिजली है, इन्होंने तो उनको बिठा दिया, महंगाई ने लोगों को बिठा दिया। इम्तियाज साहब, ये सालाना 9% जो गैस कम हो रही है, इसके ज़खायर में जो कमी आ रही है, इसकी वजह क्या है? ये फिगर तो ही नहीं का है, पहले तो बताइए वाकई फिगर सही है? सालाना 9% की कमी आ रही है गैस ज़खायर में? झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। मतलब कम हो जरूर थोड़ी बहुत हुई होगी, जरूर होती है। ये तो सुई के ज़खायर आज से 50-60 साल पहले निकले थे, लाजमी कम होंगे। सिंध में ज़खायर है लेकिन निकलती तो रहे। हमने इनसे जवाब मांगा है, हमने इनको खत लिखा है MD सदरन को कि सिंध गवर्नमेंट में ये निकलती है तो हमें आप बताएं कि कौन से कुएं से कितनी गैस निकलती है, इस साल कितनी निकली, पिछले साल कितनी निकली। और देखें मसला ये कि हम उनसे बार बार, आपको पता नहीं आपके प्रोग्रामों में मैंने कहा कि नुमाइंदगी ओगरा में नुमाइंदगी नहीं है हमारी। अच्छा। मतलब ऑयल गैस कंपनी में हमारी सिंध की नुमाइंदगी नहीं है, CPL में नुमाइंदगी नहीं है, सुई सदरन में नुमाइंदगी नहीं है। गैस यहाँ से निकलती है, पेट्रोल 50% यहाँ से निकलता है और यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी वहाँ नहीं है। कुछ पता नहीं चलता कि क्या फैसले करते हैं और तमाम फैसले उन्होंने गलत किए, जिसकी वजह से आप यह हालत देख रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में और खराब होनी हालत, क्योंकि जब फर्नेस ऑयल मंगाना होता है तो ये अपना जहाज खड़ा कर देते हैं गैस का। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, जरा आप साथ ही रहेगा। आपने कहा कि PTI के MNAs को तो आवाज़ जाएगी भी नहीं। आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, अब उम्मीद करते हैं तक ज़रूर आवाज़ पहुँच जाएगी। आफ्ताब साहब, ये आपके 3-4 MNAs ने ख़त लिखा, गवर्नर सिंध साहब ने खुद इस मसले को उठाया, गैस की जो यहाँ शॉर्टेज है, कमी है, एहतजाज हो रहे हैं। ये क्यों इतना गैर संजीदा रवैया हुकूमती वुज़रा के कि वो अपने MNAs को भी जवाब नहीं दे रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये कि यकीनन साहब वुज़रा का रवैया जो है वो बेहतर होना चाहिए और कम से कम अपने मुंतखब लोगों को, जो उनके कोलीग्स भी हैं,